हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका आकाश सूर्यनगर जयपुर की ब्रांच पर। माय नेम इज दीपक वर्मा, सीनियर फिजिक्स फैकल्टी। अभी रीनीट जो 21 जून को हुआ था उसमें हमारे स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। उसमें से कुछ स्टूडेंट मेरे साथ प्रेजेंट हैं और सामने है मेरे लक्ष्य प्रताप। हेलो लक्ष्य। हाय, नमस्कार सर। लक्ष्य, ये बताइए, सबसे पहले अपने बारे में कुछ बताइए। तो आई एम लक्ष्य प्रताप एंड आई एम अ स्टूडेंट ऑफ 1 ईयर क्लासरूम एट हियर एट आकाश सूर्यनगर जयपुर। तो अच्छा लक्ष्य, ये बताइए कि अभी जो नीट का रिजल्ट आया है उसमें आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं? आई हैव गॉट 639 मार्क्स। ओके लक्ष्य। अच्छा लक्ष्य, ये बताइए कि आपकी सफलता के पीछे आप किसका योगदान मानते हैं? सबसे पहले तो मैं आकाश की फैकल्टी और मेरे जितने भी टीचर्स थे उन सबका, क्योंकि सारा गाइड मुझे टीचर्स ने किया है और जो भी स्टडी मटेरियल है सब कुछ टीचर्स की वजह से। और मेरे पेरेंट्स का, क्योंकि घर पे सारा सपोर्ट इमोशनल मोटिवेशनल सारा पेरेंट्स की वजह से था। और मेरी खुद की जो मेहनत है पूरे साल की वो। बिल्कुल, बहुत अच्छे लक्ष्य। अच्छा ये बताइए कि आपकी जो पूरी तैयारी थी, 1 साल की जो जर्नी थी, हाँ। उसमें सबसे कठिन दौर आपका क्या रहा और आप उससे कैसे बाहर निकले? कठिन दौर स्टूडेंट्स का और मेरा सबका तभी होता है जब कभी हम मेहनत करते हैं और तब भी टेस्ट्स में उतना वो रिफ्लेक्ट नहीं हो पाता, उतने अच्छे मार्क्स नहीं आते, तब मुश्किल होती है। लेकिन उसका सॉल्यूशन यही है कि आपको पता है कि क्या करना है, तो बस लगे रहना है और आगे उन पे कमियों पे काम करना है। ठीक। अच्छा ये बताइए कि आपकी डेली स्टडी का रूटीन क्या रहता था? मेरा डेली स्टडी का रूटीन था कि कोचिंग में पहले तो आना है और फिर कोचिंग से जब घर लौटेंगे तो खाना वाना खा के अपना वापस एक बार सारा रिवाइज करना है, एक तो जो भी कराया क्लास में उसी दिन, और फिर उसके बाद 1.5 घंटा 2 घंटा हर सब्जेक्ट को रिवीजन के लिए, जो भी चैप्टर चल रहे हैं, मॉड्यूल, थ्योरी और क्वेश्चन दोनों। तो ऑन एन एवरेज आपका एक दिन का सेल्फ स्टडी का टाइम कितना हो जाता था? मेरा सेल्फ स्टडी का जनरली 6 से लेके 8 घंटे। वेरी गुड। जैसा कि लक्ष्य ने बताया कि 6 to 8 आवर्स की उसकी सेल्फ स्टडी का जो डेली टाइम था वो रहता था। हाँ। और मैं हमेशा स्टूडेंट से बोलता हूँ कि इतना टाइम आपको मिनिमम रखना पड़ेगा, तभी आप इन सारी चीजों को कवर कर पाओगे। अच्छा ये बताइए कि आपको कौन सा सब्जेक्ट सबसे टफ लगा और उसमें आपने इम्प्रूवमेंट कैसे किया? सबसे टफ मेरे लिए केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में मुझे काफ़ी दिक्कत आती थी आखिर तक, तो उसका सॉल्यूशन तो यही है कि बस जिसमें आपको दिक्कत ज़्यादा है तो मैंने केमिस्ट्री को ही और ज़्यादा टाइम दिया और ज़्यादा मेहनत केमिस्ट्री पर ही करी। ठीक है। अच्छा, आकाश इंस्टीट्यूट ने आपकी क्या स्पेशल हेल्प की, क्या किस तरह से मदद की आपका एग्जाम क्रैक करने में? मतलब सारी मदद आकाश से ही मिली है, क्योंकि सारे टेस्ट, सारे मॉड्यूल्स जितने भी थे, क्वेश्चन बैंक्स और हमारे टीचर्स जो हैं, और इन्हीं से हो। अच्छा, यहाँ की जो टेस्ट सीरीज थी उसके बारे में आप क्या बोलोगे? यहाँ की टेस्ट सीरीज काफ़ी काफ़ी अच्छी और काफ़ी डाइवर्स था, मतलब हर तरह के क्वेश्चंस मिलते हैं। और मतलब आखिर में नीट के एग्जाम में जब हम देखते हैं तो हमें होता है कि हमने जो क्वेश्चंस यहाँ देख रहे हैं वो सारे हम आकाश के पेपर्स में पहले कर रखे हैं। एक्चुअल में आकाश की जो टेस्ट सीरीज होती है उसमें बहुत ही डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। हर तरह के क्वेश्चंस होते हैं, डिफिकल्ट, मीडियम, इजी। तो हम स्टूडेंट्स को हर तरह के टेस्ट के लिए प्रिपेयर करते हैं, चाहे टेस्ट कैसा भी आए। तो हम इसलिए हमारे स्टूडेंट्स ने टफ पेपर में भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। अच्छा ये बताइए कि जिस दिन आपका एग्जाम था, आपको एग्जाम देने जाना था, सुबह आप उठे, उसके बाद आपकी स्ट्रेटजी क्या थी कि आप किस तरह से पेपर को अटेम्प्ट करने वाले हो? मेरी स्ट्रैटेजी उस दिन की बस यही थी कि एकदम काम रखना है खुद को, कोई इधर उधर सोचना नहीं है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, और पेपर देते वक्त जो क्वेश्चन आ रहा है वो करना है, और जो क्वेश्चन नहीं आ रहा वो एक बार छोड़ देना है, जब सारे हो जाए तब वापस आना है उन क्वेश्चंस पे। ठीक है। तो आप उसको इम्प्लीमेंट कर पाए? हाँ, एक बार पेपर देने, मतलब एक बार जब सारा करने के बाद वापस जब मैंने किया तब मेरे से काफी सारे क्वेश्चंस हो गए थे। ठीक है। अच्छा, जिस टाइम पर आप एग्जाम दे रहे थे उस टाइम के बारे में बताइए, वो टाइम कैसे निकला? पहले तो बायो बायो से शुरू करा था, तो बायो इस बार इजी की साइड ही था, तो हाफ एन आवर करीब में हो गया था और पता नहीं लगा कि पेपर किस लेवल का है। पर बायो के बाद जब केमिस्ट्री देखी तो केमिस्ट्री में टाइम ज्यादा लगने लगा, क्वेश्चन अटक रहे थे, तो फिर वो किए, और फिर फिजिक्स देखी और फिजिक्स में फिर से अटकने लगे, तब पता लगा कि इस बार तो पेपर पेपर टफ। मुश्किल की साइड है। तो अपना कॉन्फिडेंस रखना है, क्योंकि वो सबके लिए मुश्किल है, तो करना है जो आ रहा है। अच्छा, आपने जब फिजिक्स का पेपर स्टार्ट किया, फिजिक्स का पेपर करना शुरू किया, तो शुरू से क्या आपसे क्वेश्चंस हो रहे थे या आप अटक ज्यादा रहे थे? फिजिक्स के क्वेश्चंस कर रहा था, लेकिन हाँ इस बार कैलकुलेशन में टाइम ज्यादा लग रहा था, तो पता था कि हाँ मुश्किल की साइड है। तो आप सीरियल वाइज ही क्वेश्चन को करते गए या फिर आपने पीछे से क्वेश्चन को करने की कोशिश की?
मैंने तो सीरियल वाइज किया था, एक करो, हो गया, नहीं आ रहा तो फिर अगले पे आ जाओ, पर एक लाइन से चल। एक लाइन से चलते हाँ। रहे आप। ठीक है। अच्छा ये बताइए कि जो स्टूडेंट्स अभी क्लासरूम्स में पढ़ रहे हैं हम्म। और वो उनके मार्क्स अभी कम आ रहे हैं, तो उनके लिए आप क्या बोलना चाहोगे? कम मार्क्स से घबराना नहीं है, मतलब कम मार्क्स आ रहे हैं तो आपने इस बात पे ध्यान देना है कि कम मार्क्स किस सब्जेक्ट में आ रहे हैं, किस टॉपिक पे आने हैं, बस उस टॉपिक्स को और अच्छे से रिवाइज करना है और उन पे और काम करना है। बिल्कुल, हार नहीं माननी है, हाँ। है ना? जो भी आपकी कमियां हैं उनको पहचानिए, अपने टेस्ट को एनालिसिस कीजिए और फिर अपनी कमियों को दूर कीजिए, इंप्रूव कीजिए। इसके लिए टीचर से बात करना जरूरी है, टीचर ही आपको सही एडवाइस दे पाएंगे। अच्छा ये बताइए, जो 3 मई को जो नीट का एग्जाम हुआ, फिर वो कैंसिल हो गया, फिर पता चला कि हमें वापस से एग्जाम देना है, तो आपको कैसा लगा उस टाइम पर? और नए एग्जाम के लिए, वापस एग्जाम देने के लिए आपकी खुद से क्या उम्मीदें थी? जब पहले एग्जाम के बाद जब न्यूज आई थी कि ये कैंसिल हो गया है, तब तो ऑब्वियसली थोड़ा बुरा बुरा तो लगता ही है कि मेहनत जो थी उसका क्या है, लेकिन मेरे को ये था कि मेहनत करी है तो पढ़ाई तो करी है, तो हम अगले पेपर में भी उतना अच्छा कर लेंगे। और ऐसा था कि 1 महीना एक्स्ट्रा मिला है, तो उसमें और अपनी जो वीकनेसेस थी उन्हें मिटाना था। अच्छा थे नीट, इस बार नीट के एग्जाम में 15 मिनट्स एक्स्ट्रा मिले थे, क्या वो बेनिफिशियल रहे आपके लिए? इस बार इस पेपर में हाँ बेनिफिशियल थे, क्योंकि पेपर का लेवल टफ था, और तो मतलब मेरे को आखिर तक जो कुछ क्वेश्चंस नहीं हो पाए थे, आखिर के 15 मिनट में 2-3 क्वेश्चन और हो गए थे मुश्किल जो थे। क्वेश्चंस और आ गए थे आपके। ठीक है। अच्छा नीट का एग्जाम ओवर हो गया, उसके बाद फिर अब आपका डेली रूटीन क्या रहता है? अब डेली रूटीन रिलैक्सेशन का है, और जो भी मेरी हॉबीज है जो प्रेपरेशन के टाइम छूट गई थी उन्हें वापस से, मतलब टाइम पे सोना, नींद पूरी होनी चाहिए, नींद पूरी हो। नींद जरूरी है। उसके कोई- बाद फिर खाना और स्पोर्ट्स, जैसे रोज शाम को खेलने जाना, और अपनी जो भी ड्राइंग, म्यूजिक, जो भी मेरी हॉबीज हैं। हॉबीज क्या है आपकी? मुझे ड्राइंग पसंद है और म्यूजिक पसंद है, सुनना भी और इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करना भी। कौन सा इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हो आप? मैं अभी तक तो पियानो करता हूँ, पर अभी मेरा इंटरेस्ट ड्रम्स में है, ड्रम्स में? तो मैं कोशिश करूंगा आप ड्रम्स को परस्यू करने की। ठीक है, कॉलेज में जाके आप ये हॉबी अपनी परस्यू करना चाहते हो? हाँ। वेरी गुड। अच्छा ठीक है अक्षय, एक रैपिड फायर राउंड हो जाए। आपको मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, आपको वन वर्ड में उनका आंसर देना। ठीक है सर। वन वर्ड फॉर आकाश इंस्टीट्यूट। कंसिस्टेंसी। वेरी गुड। फेवरेट सब्जेक्ट? फिजिक्स। मॉर्निंग स्टडी और नाइट स्टडी? नाइट स्टडी। मॉक टेस्ट और थ्योरी? मॉक टेस्ट। सक्सेस मंत्रा? डिटर्मिनेशन। वेरी गुड। अच्छा बताइए, एक गलती ऐसी बताइए जो नीट स्टूडेंट को नहीं करनी चाहिए। हार नहीं माननी चाहिए, मतलब अगर आपके काम नंबर कम आ रहे हैं तो उससे हार नहीं माननी और लगे रहना है, मतलब डिटर्मिनेशन पूरी होनी चाहिए, और पूरा लगातार ढंग से अच्छे से रेगुलरली स्टडी करना है, सारा थ्योरी और क्वेश्चन प्रैक्टिस, क्लासेस मिस नहीं करनी है, और टेस्ट जितने भी हैं सारे टेस्ट में अपीयर होना होता है। वेरी गुड। टेस्ट आपको स्किप नहीं करना है। हाँ। अच्छा ये बताइए कि जो अभी जूनियर्स हैं आपके, उनको आप क्या एडवाइस देना चाहोगे? हाँ, जूनियर्स को यही एडवाइस है मेरी कि जितना भी थ्योरी है आप सारा ढंग से थ्योरी रिवाइज करनी है, रोज जो पढ़ाया है वो सारा रोज की रोज ही रिवाइज करना है, और थ्योरी पढ़ने के बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस सारी, मतलब उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चंस करने, और टेस्ट तो बहुत जरूरी है। ठीक है, तो लक्ष्य ने जो भी बताया उसको मैं थोड़ा उसको कंक्लूड कर देता हूँ। एक्चुअल में क्लासेज को मिस नहीं करना है कभी भी, टेस्ट जो है वो सारे आपको देने हैं, स्टडी मटेरियल पूरा आपको सॉल्व करना है और टीचर के साथ आपको इंटरेक्शन बना के रखना है, और लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि कभी भी हमें हार नहीं माननी। ठीक है, चलिए थैंक यू लक्ष्य। थैंक यू सर।